भारत और अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते अब सुधरने वाले हैं, जिस दिशा में भारत ने कदम बढ़ा दिए। सबसे पहले अमेरिका से तेल की खरीद को बढ़ाया भारत ने, और अब एक ऐतिहासिक समझौता भारत की तरफ से अमेरिका से किया गया। तभी जो खबरें बनती हैं, टैरिफ तनाव के बीच संबंधों को सुधारने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ ऊर्जा व्यापार को बढ़ाया है। भारत अपनी जरूरत का 10% से ज्यादा अब खरीदेगा सीधे अमेरिका से। भारत में जो एलपीजी की, जिन्हें आप गैस सिलेंडर को अपनी रसोई में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे, उसकी जो जरूरत थी, उस जरूरत का 65% बाहर के देशों से मंगाता था। उन बाहर के देशों में यूएई और कतर प्रमुख देश थे। 35% भारत अपने यहां भी उत्पादन गैस का करता था। तभी हेडलाइन बन रही है और भारत सरकार की तरफ से ये सारी जानकारियां दी गई हैं। इससे दो कदम भारत ने साध लिए हैं। पहला तो अमेरिका की जो नाराजगी चल रही थी कि रशिया से हम बहुत ज्यादा तेल खरीद रहे हैं, रशिया से तेल की खरीद को कम किया है और उसे शिफ्ट किया है अमेरिका की तरफ। अमेरिका का असल में मकसद यही था कि भारत उससे ज्यादा से ज्यादा तेल खरीदे। उसके पीछे का कारण यह था कि जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव प्रचार अपना कर रहे थे, उस वक्त उनके प्रचार में जो पैसा दिया, जिस तरह जो आप कहते हैं राजनीतिक चंदा जो दिया गया, वो तेल की जो कंपनियां चलाने वाले जो मालिक हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा चंदा दिया था। धीरे धीरे करके ये बात अब सामने आने लगी है। तो उन मालिकों को खुश करने के लिए ट्रंप ने दबाव बनाया था। 50% का जो टैरिफ भारत के ऊपर लगा था, वो भी अब कम हो सकता है। मतलब 25% की जो पेनल्टी अमेरिका ने भारत के ऊपर लगाई थी, वो तो खत्म हो ही जाएगी। साथ ही जो 25% बचेगा, वो भी मात्र 10% टैरिफ रह जाएगा। एक एक कर आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज को जानेंगे और क्या वो कारण है जिससे कि भारत के ऊपर लगा हुआ टैरिफ कम हो जाएगा। भारत ने अमेरिका के साथ पहला बड़ा एलपीजी आयात समझौता किया। इस प्रयास के तहत इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों की एक टीम ने 21 से 24 जुलाई 2025 तक अमेरिका का दौरा किया और प्रमुख अमेरिकी उत्पादकों के साथ चर्चा की। एलपीजी खरीद के लिए मानक के रूप से माउंट बेलियो पर आधारित ये चर्चाएं अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए सफलतापूर्वक संपन्न हुई हैं। असल में इसकी शुरुआत होती है फरवरी से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से मुलाकात करने के लिए गए थे। तब वो ये जो कंपनियों के नाम आपको दिखाए हैं, इनके अधिकारियों को भी वहां लेकर गए थे और इनकी एक डील हुई थी। मतलब कोशिशें तब से ही चल रही हैं जब से ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, क्योंकि ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही अपने जो पैर हैं, वो मतलब अपने दांत दिखाने शुरू कर दिए थे कि वो आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं, और भारत उस चीज को भांप गया था। भारत सरकार की तरफ से ये बड़ी जानकारी अपने हैंडल पर भी दी गई। इसमें बताया गया कि पहली बार ये हुआ है और 10% हम अपना खरीदेंगे, जो लगभग 2.2 मिलियन मीट्रिक टन प्रतिवर्ष एलपीजी आयात करने हेतु एक वर्षीय संरचित अनुबंध सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। अगला स्लाइड दिखाइएगा जरा। ये जानकारी भारत सरकार ने दी है। अब इसके मायने क्या हैं, किस तरीके से यहां रशिया को भी, रूस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और अमेरिका के तो भारत नजदीक चला ही जाएगा। अगर बात करें एलपीजी डील की, तो 17 नवंबर 2025 को इसे सार्वजनिक किया गया, जिसमें भारत 2026 के लिए अमेरिका से एलपीजी खरीदेगा। यह पहली स्ट्रक्चर्ड, मतलब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अमेरिका और भारत के बीच हुआ है। यह डील एक साल की डील है, जो 2026 के जनवरी से लागू हो जाएगी। भारत की कुल एलपीजी जरूरतों का 10% हिस्सा यूएस गल्फ कोस्ट से अब आएगा। जो पहले कतर और यूएई से आया करता था, वो हिस्सा अब कम हो जाएगा। डील में शामिल कंपनियां भारत की तरफ से आईओसीएल है, बीपीसीएल है और एचपीसीएल है। अमेरिका की तरफ से सेवरॉन, फिलिप्स 66 और टोटल एनर्जी इसमें शामिल है। ये तीनों भारतीय पीएसयू ने यूएस प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। 17 तारीख को इसकी जानकारी ऑफिशियली भारत सरकार की तरफ से दी गई। हरदीप सिंह पुरी ने भी इसकी जानकारी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी थी। अब बात करें, 35% घरेलू उत्पादन करता है भारत और 65% इंपोर्ट भारत करता है। कुछ आंकड़ों से अगर समझे, 2024 के आंकड़ों के मुताबिक कुल खपत भारत में 31 मिलियन मीट्रिक टन में से 65% लगभग 20.15 मिलियन मीट्रिक टन इंपोर्ट होती थी। मुख्य सोर्स मिडिल ईस्ट, कतर, यूएई, सऊदी अरब और कुवैत इसमें रहे थे। यह वास्तविक आंकड़ा लगभग 30 मिलियन मीट्रिक टन के आसपास है। पिछले साल ये 28.5 मिलियन मीट्रिक टन था। इस बार यह आंकड़ा थोड़ा सा बढ़ा है, मतलब 4% बढ़ा है।
जैसे कि उज्ज्वला योजना भारत सरकार की तरफ से शुरू की गई, उसमें घर घर रसोई गैस पहुंचाने का जो काम किया गया, उससे भी ये मांग बढ़ी है। टोटल एलपीजी कनेक्शन 2024 में 32.83 करोड़ हो गए हैं। यह आंकड़ा कितना बढ़ा है उस बात का अंदाजा लगाइए। 2014 तक ये 14.52% था, मतलब दुगने से भी ज्यादा यह आंकड़ा बढ़ा है। 10 करोड़ से ज्यादा जो बेनिफिशियरीज हैं, मतलब 10 करोड़ से ज्यादा सिलेंडर मुफ्त में भारत सरकार के द्वारा दिए गए हैं। कुल पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हुआ है घरों में एक्स्ट्रा कनेक्शन, मतलब फिलहाल जो आंकड़ा है वो 102% का है। जैसे कि आपको पता भी होगा, बहुत सारे घरों में 2-2 सिलेंडर होते हैं, फिर 2-2 कनेक्शन होते हैं, उसकी वजह से यह आंकड़ा 100% से ऊपर बढ़कर 102% हो गया है। अब यहां समझना यह भी जरूरी है कि क्या ये जो इंपोर्ट बढ़ेगा अमेरिका से जो आएगा, उससे क्या तेल के दाम भारत में कम हो जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछले दिनों जब रूस और यूक्रेन युद्ध में गए थे, तब दुनिया में गैस की कीमतें बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। तब भारत सरकार की तरफ से सब्सिडी दी गई थी, जो सिलेंडर 1100 रुपए का था, उस सिलेंडर को 500 से 550 रुपए के बीच में रखा गया था। मतलब जो प्रॉफिट है या कहें कि जो फायदा है वो भारत सरकार पहले ही दे रही है। डील की शुरुआत 2025 की शुरुआत में हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। दुनिया की अगर बात करें अमेरिका की, अमेरिका में दुनिया का 6.7% हिस्सा गैस का अमेरिका अपने पास रखता है। वहीं रशिया की अगर बात करें, वो 19% से ज्यादा दुनिया का हिस्सा रखता है। लेकिन अमेरिका सबसे ज्यादा गैस का उत्पादन करता है और सबसे ज्यादा गैस भी बेचता है। इसके पीछे अमेरिका को पता है कि जिस तरीके से दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रही है, उसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स की एनर्जी है, वो कोयला हो, तेल हो, गैस हो, उसकी डिमांड कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में कम हो जाएगी। इससे पहले तक, ट्रंप के आने से पहले तक, अमेरिका बहुत बड़ी मात्रा में तेल और गैस खरीदा करता था, लेकिन अब अमेरिका बड़ी मात्रा में गैस और तेल बेच रहा है। इस कड़ी में भारत का भी नाम आता है। भारत ने भी अपना तेल का जो प्रोडक्शन है, तेल की जो खरीद है अमेरिका से, वो बढ़ाई है। वो आंकड़े भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। एक्सपोर्ट में नंबर 1 है रूस, इसके बाद में आता है। रूस क्यों बाद में आता है? क्योंकि रूस के ऊपर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिससे कि यूरोप में जो सबसे ज्यादा एलएनजी रशिया बेचा करता था पाइपलाइन के जरिए, उस पर अब फिलहाल बैन लगा दिया गया। यूएस अब एशिया, भारत जैसे देशों को टारगेट कर रहा है, क्योंकि भारत में खपत बहुत ज्यादा है, क्योंकि आबादी ज्यादा है। सरकार सब्सिडी के तौर पर 300 रुपए प्रति सिलेंडर दे रही है। उज्ज्वला बेनिफिशियरी को सस्ता दे रही है। 2024 में 400 करोड़ का, माफ कीजिएगा, 40,000 करोड़ रुपए का सरकार पर अतिरिक्त बोझ पड़ा, क्योंकि सरकार ने गैस के जो दाम है उनसे कम कीमतों पर, क्योंकि गरीब से गरीब आदमी भी इस गैस को जला सके, इसलिए 40,000 करोड़ का एक्स्ट्रा लोड अपने ऊपर लिया है। बाकी यूएस से उसी रेट में हो सकता है कि ये गैस आएगा जिस रेट पर सऊदी, कुवैत, कतर और यूएई से भारत खरीदा करता था। मतलब अगर कुछ फायदा होगा तो सरकार ने जो 40,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं सब्सिडी के नाम पर, हो सकता है उसका अब सरकार पूर्ति कर ले। ये बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट का हिस्सा है, जहां 6 राउंड नेगोशिएशन पहले हुए, उसके बाद ये डील फाइनल हुई। पहला ट्रांच 2025 के अंत तक अनाउंस हो जाएगा। ट्रेड को 500 बिलियन, मतलब ये 6 राउंड की बातचीत, भारत और अमेरिका की जो प्रॉपर डील है वो उसके 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है, और इसमें, इस डील में ये बड़ा एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। देखिए, भारत जिस तरीके से काम कर रहा है वो अपने आप में काबिले तारीफ है। पहले भारत ने अमेरिका से तेल खरीदना शुरू किया, मतलब एक हिस्सा वो रख लिया, एक हिस्सा डील का वो धीरे धीरे पूरा हुआ। अब एलपीजी खरीदने की बात भारत ने की है, वो एक हिस्सा धीरे धीरे पूरा हुआ, और ट्रंप का खुद का कहना है कि अब जल्द ही अनाउंस ये हो जाएगा, दिसंबर के आखिर तक ये अनाउंस आप देखने को मिलेगा कि भारत और अमेरिका के बीच डील हो गई है। दोनों देशों ने यह वादा किया है कि 2030 तक $500 बिलियन का व्यापार दोनों देश करेंगे, मतलब बढ़ाएंगे। एलपीजी डील तेल से अलग है। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखेगा, उसके एवज में अमेरिका से यह गैस ली जा रही है। कम जरूर किया है, लेकिन बंद नहीं किया है रूस से तेल खरीदना। यह डाइवर्सिफिकेशन है जो जियोपॉलिटिक्स रिस्क को, जो रिस्क है उन्हें कम करता है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब मिडिल ईस्ट के जो देश थे वो अपना पूरा आधिपत्य तेल पर, गैस पर रखा करते थे और अपनी मनमर्जी से तेल और गैस के दाम को चलाया करते थे। लेकिन युद्ध शुरू हुआ यूक्रेन और रूस के बीच, तब से रूस ने सस्ता तेल भारत को देना शुरू किया, तब से उन लोगों की भी अकल कहीं ना कहीं ठिकाने पर आई है। भारत और अमेरिका के बीच का जो तेल व्यापार बढ़ा है, उसे इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। 2023-24 में 5 मिलियन मीट्रिक टन भारत कुल तेल अमेरिका से आयात किया करता था, मतलब अपनी जरूरत का मात्र 2%। लेकिन जब से ट्रंप आए हैं तब से
भारत ने इस तेल की खरीद को बढ़ाया है और बढ़ाकर ये 6.31 मिलियन मीट्रिक टन बढ़ गई है, लगभग 1.69 मिलियन मीट्रिक टन। ये 270% से ज्यादा की वृद्धि है। जून 2025 तक औसत 0.271 मिलियन बैरल प्रतिदिन ये रहा है। वहीं रशिया की अगर बात करें तो 2023-24 में 87.4 मिलियन मीट्रिक टन तेल हमने खरीदा था, लेकिन 2025 आते आते ट्रंप का जिस तरीके से दबाव बढ़ा और टैरिफ लगाया वो थोड़ा सा घटा है और घटकर 75 मिलियन मीट्रिक टन तक ये पहुंचा है, मतलब 14% की इसमें कमी आई है। तो एक तरफ हमने तेल की जो खरीदारी है अमेरिका से बढ़ाकर, गैस की खरीदारी अमेरिका से बढ़ाकर ट्रंप को भी कहीं ना कहीं काउंटर करने का काम किया है, और रशिया से हमने तेल की खरीद कम की है। साथ में जो उसका फाइटर जेट है सुखोई 57, उसको लेकर भी भारत और रशिया के बीच की जो डील है वो लगातार उस पर भी बात चल रही है, और रूस ने भारत को प्रस्ताव दिया है कि वो पूरा प्रोडक्शन भारत में करेगा। तो एक तरफ अपना जो पुराना दोस्त है भारत का रूस, उसे भी साधने में भारत कामयाब रहा है, और जो उखड़े हुए ट्रंप हैं कहीं ना कहीं उन्हें भी झुकाने में कामयाब भारत रहा है। तो ये इस पूरी डील की जानकारी थी। बाकी किस तरीके से ट्रंप के द्वारा भी ये कहा गया है कि दिखाइएगा जरा, दुनिया में फिलहाल ये खबर चल रही है कि भारत ने व्यापार तनाव और रूसी तेल प्रतिबंधों के बीच अपनी वार्षिक जरूरतों के लगभग 10% को पूरा करने के लिए अमेरिकी एलपीजी आयात के लिए 1 साल के समझौते पर हस्ताक्षर किया। प्रतिबंधों के बीच का जो शब्द है और ये तनाव जो लिखा हुआ है, इसमें व्यापार तनाव को कम करने के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत फायदेमंद साबित होगा। जो शुरुआत में मैंने आपको बताया, जो 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ है वो तो हट ही जाएगा, बचेगा जो 25 वो भी कहीं ना कहीं घटने का काम करेगा। ये both sides have announced plans to finalize the first tranche of the deal by fall of 2025, मतलब वही कि दिसंबर 2025 तक आपको सुनने को मिलेगा कि भारत और अमेरिका की जो डील है वो पूरी तरीके से असफल हो गई है। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आपको देख लेना जरूरी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रयासों की सराहना करते हुए यह कहा कि भारत ने रूसी तेल आयात में काफी कटौती की है। 11 नवंबर को ट्रंप ने साफ किया कि टैरिफ केवल भारत द्वारा रूस से पहले की गई तेल की खरीद के कारण लगाया गया था, और आश्वासन दिया कि हम टैरिफ कम करने जा रहे हैं। यह खुद ट्रंप का बयान है। इसका ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव, जिसे GTRI भी कहा जाता है, उसने रूसी तेल श्रेणी के अंतर्गत भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए 25% के टैरिफ को तुरंत हटाने का आह्वान अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप से किया था, जिसके जवाब में ट्रंप ने यह कहा कि हम टैरिफ कम करने जा रहे हैं। तो दिसंबर 2025 तक आपको भारत और अमेरिका के बीच जो अटकी हुई डील है, जो लगभग 50% का टैरिफ लगने से भारत और अमेरिका के बीच का लगभग 85,000 करोड़ रुपए का जो आयात निर्यात है वो प्रभावित, मतलब भारत 85,000 करोड़ रुपए का सामान बेचता था अमेरिका को, वो कहीं ना कहीं प्रभावित है। अब जब टैरिफ कम हो जाएगा तो वो प्रभाव कम होगा, या फिर कहें कि धीरे धीरे वो प्रभाव खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हमने अमेरिका को काउंटर कर लिया है। जो एक तरीके से कहें कि जो ट्रंप चाहते थे वो भी कर लिया है, और अपनी जरूरत का सस्ता तेल रूस से हम लगातार आज भी खरीद रहे हैं। बाकी भारत सरकार के इस ऐतिहासिक कदम पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।